इटर्नल गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा शन मेंगशी युनवू कमांडरी के वॉरियर्स की बेइज्जती करता है। अब तभी युनवू कमांडरी का जियांग हेंग मेंगशी को इस चीज का सबक सिखाने के लिए उससे फाइट करता है, लेकिन मेंगशी उसे अपनी एक ही स्ट्राइक में हरा देता है। ये देखकर युनवू कमांडरी की सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं। रुओजिन अपने मन के अंदर कहता है वो तेज है, ये बुरा नहीं था। जियांग हेंग को एक ही स्ट्राइक में हराने के बाद मेंगशी मुस्कुराता है एंड हंसते हुए कहता है युनवू कमांडरी के यंगर जनरेशन का एक एक्सपर्ट था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी सिंगल स्ट्राइक को नहीं सह पाया। सच में कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अब मेंगशी जियांग हेंग के पास जाता है एंड अपनी फिस्ट टेक्निक को प्रिपेयर करते हुए कहता है तुम जैसे ट्रैश जो हैं वो मार्शल मार्केट स्कूल के डिसिपल बनने के लायक नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हें डिसेबल्ड भी कर देना चाहिए। अब मेंगशी अपनी फिस्ट टेक्निक को जियांग हेंग पर मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर युनवू कमांडर के दूसरे वॉरियर्स घबरा जाते हैं एंड वो जियांग हेंग को सावधान रहने के लिए कहते हैं। जियांग हेंग की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, इसलिए वो तो नहीं उठता, लेकिन तभी रुओजन स्पीड के साथ जाता है एंड मेंगशी के हमले को रोक देता है। मेंगशी रुओजन की स्पीड को देखकर शॉक्ड होता है एंड वो अपने मन के अंदर कहता है आखिर युनवू कमांडरी का कोई वॉरियर मेरे हमले को रोक पाया। अब रुओजन अपने पास से एक हीलिंग पिल को निकालता है एंड उसे जियांग हेंग को दे देता है। जियांग हेंग रुओजन को शुक्रिया कहता है। रुओजन कहता है कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक पिल है, अपना ध्यान रखो, यहाँ से मैं संभाल लेता हूँ। रुओजन की बातें सुनकर मेंगशी ताली बजाता है एंड कहता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया बात है। ये सोचना कि युनवू कमांडरी का प्रिंस एक कैंडिडेट होगा, ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। मैं शर्त लगा सकता हूँ नाइन्थ प्रिंस ने इनेट स्किल जिन्हें कि युनवू कमांडरी का ट्रेजर माना जाता है उसे जरूर प्रैक्टिस किया होगा। क्या नाइन्थ प्रिंस मुझे अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं? मेंगशी डायरेक्टली रुओजन को चैलेंज कर रहा होता है। इस चीज को देखकर एल्डर नैंटियन शन मेंगशी को रोकने जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रुओजन जरूर हारेगा, लेकिन तभी एक दूसरा सीनियर जो कि स्क्वायर कमांडरी से होता है वो एल्डर नैंटियन को रोकते हुए कहता है यंगस्टर्स के बीच में जाने का क्या फायदा है, वो सिर्फ अपने मार्शल आर्ट टेक्निक्स को ही एक्सचेंज कर रहे हैं। उस सीनियर की बात को सुनकर एल्डर नैंटियन अपने मन के अंदर कहते हैं वो युनवू कमांडरी का प्रिंस है, अगर उसे टेस्ट के दौरान कुछ होता है तो वो हमें ऐसे ही नहीं जाने देंगे। लेकिन मेंगशी ऑलरेडी ही नाइन्थ प्रिंस के स्टेटस को जानता है, इसीलिए वो नाइन्थ प्रिंस पर इतना ज्यादा हार्ड नहीं जाएगा। वो बस युनवू कमांडरी के वॉरियर्स को बेइज्जत करना चाहता है। अब रुओजन मेंगशी की इस हरकत पर मेंगशी से कहता है अभी तो एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने हमारे एक वॉरियर को चोट पहुंचा दिया है, अब तुम्हें उसके मेडिकल एक्सपेंसेस के पैसे देने होंगे। अभी के अभी उसे चोट पहुंचाने के लिए मुझे 30,000 सिल्वर कॉइन्स दो, तभी मैं इस बात को जाने दूंगा। रुओजन की बात को सुनकर मेंगशी जोर जोर से हंसने लगता है एंड वो रुओजन से कहता है क्या नाइन्थ प्रिंस आपको इतना ज्यादा डर लग रहा है कि आप मुझे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं? आपने सच में युनवू कमांडरी की बेइज्जती करा दी है। मेंगशी की बात को सुनकर शेंगफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो भी इस बहस में शामिल होते हुए मेंगशी से कहता है अपने मुंह को संभाल कर बात करो, अगर तुम मेरे खिलाफ भी लड़ोगे तो तुम हार जाओगे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास नाइन्थ प्रिंस के साथ लड़ने की काबिलियत है? शेंगफेंग मेंगशी से कहता है कि वो उसका ओपोनेंट बनेगा। शेंगफेंग की बात सुनकर मेंगशी अपने सर पर हाथ रखता है एंड कहता है मैं तुम जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। अगर नाइन्थ प्रिंस मुझे हरा पाया तो जिस वॉरियर को मैंने चोट पहुंचाई है मैं उसे 30,000 सिल्वर कॉइन्स दूंगा एंड उससे माफी मांगूंगा। इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शेंगफेंग इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो अपने दांत किटकिटाते हुए कहता है आखिर तुम्हारी मुझे कमजोर समझने की हिम्मत कैसे हुई? अब तभी इस बहस में स्क्वायर कमांडर के दूसरे वॉरियर्स भी शामिल हो जाते हैं एंड वो सभी नाइन्थ प्रिंस को कहते हैं नाइन्थ प्रिंस के पास हिम्मत नहीं है कि वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाए, इसीलिए उन्हें घर जाकर दूध पीना चाहिए। अब तभी रुओजन मेंगशी से कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, हालांकि अब अगर तुम उससे हारते हो तो तुम्हें 30,000 के बजाय 100 के सिल्वर कॉइन्स देने होंगे। ये सुनकर मेंगशी कहता है क्या? रुओजन मेंगशी को बताता है कि उसने अभी अपने मुंह से काफी ज्यादा गंद बाहर निकाला है, इसीलिए उसे अभी इस चीज के भी पैसे देने होंगे। रुओजन की बात सुनकर मेंगशी अपने केप को निकालता है एंड अपने पाम नाइफ फिस्ट टेक्निक को प्रिपेयर करते हुए रुओजन की तरफ जाता है एंड वो उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इसके 100 के सिल्वर कॉइन्स दे दूंगा, फर्क नहीं पड़ता, अगर 1 मिलियन सिल्वर कॉइन्स भी होते तब भी तुम मुझे नहीं हरा पाते। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ मेंगशी रुओजन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रुओजन उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी आई मेरिडियंस को एक्टिवेट कर लेता है, उसके हमले को इजीली डॉज करता है एंड उसे एक जोरदार पंच मारता है। रुओजन के इस पंच से शन मेंगशाई सीधा जमीन पर जाकर गिरता है। मेंगशी की इस हालत पर शेंगफेंग उस पर जोर जोर से हंसता है एंड कहता है मेंगशी मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम काफी ज्यादा प्राइडफुल बन रहे थे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सच में नाइन्थ प्रिंस के मुकाबले के हो? मेंगशी की इस हालत को देखकर स्क्वायर कमांडर के दूसरे वॉरियर्स भी हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं
आखिर ये कैसे हो सकता है, हमने तो उसके मूव्स भी क्लियरली नहीं देखे। मेंगशा एंड युनवू कमांडरी प्रिंस जो हैं वो एक अलग लेवल पर हैं। रुओचन के इस पंच से मेंगशी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वो रोने लगता है एंड वो रुओचन से कहता है आखिर तुम इतने फास्ट कैसे हो। अब तभी रुओचन मेंगशी के पीछे आ जाता है एंड वो उसे कहता है यंग मास्टर शेन, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। मेंगशी पीछे मुड़कर देखता है तो तभी रुओचन उसे एक जोरदार किक मारता है। ये देखकर एल्डर नैंटियन अपने मन के अंदर कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि नाइन्थ प्रिंस अपने आप को रोके हुए थे, मैं तो फालतू में ही उनकी टेंशन ले रहा था। मेंगशी की खराब हालत को देखकर स्क्वायर कमांडरी का वो सुपीरियर भी हैरान हो जाता है एंड वो मेंगशी को अपने मन के अंदर गाली देता है। इन 2 स्ट्राइक्स के साथ मेंगशी की हालत बद से बदतर हो जाती है। रुओचन मेंगशी के पास आता है। मेंगशी रुओचन से काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो रुओचन को अपने पास आने से मना करता है। रुओचन मेंगशी से कहता है अब क्योंकि तुम हार चुके हो तो एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे 100 के सिल्वर कॉइन्स दो। मेंगशी रुओचन की बात सुनकर कहता है मेरे पास 100 के सिल्वर कॉइन्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ 30 के सिल्वर कॉइन्स हैं। मेंगशी की बात सुनकर वहाँ पर शेंगफेंग आता है एंड नाइन्थ प्रिंस से कहता है नाइन्थ प्रिंस आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, ये घटिया काम जो है वो मैं कर लूंगा, मैं आपके हाथ कैसे गंदे होने दे सकता हूँ। रुओचन ये सुनकर कहता है उसे ज्यादा परेशान मत करना। अब शेंगफेंग मेंगशी के पास जाता है एंड उसे कहता है तुम 7th क्लास फैमिली के 4th सन हो और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे पास 100 के सिल्वर कॉइन्स नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ। शेंगफेंग मेंगशी के हाथ पर अपना पैर रखता है एंड उसे कहता है तुमने ही कहा था कि अगर तुम 9th प्रिंस से हारते हो तो तुम उन्हें 100 के सिल्वर कॉइन्स दोगे, अब तुम अपनी बात से पीछे हट रहे हो। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने नबी फैमिली का ख्याल रखना, माता नहीं।